शव के जलने के बाद आत्मा का क्या होता है? जब चिता की अग्नि शांत हो जाती है, जब शरीर राख में बदल जाता है, तब क्या होता है आत्मा का? क्या वह यहीं भटकती है या किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है? क्या मृत्यु ही अंत है या यह एक नया आरंभ है? मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान सिहर उठता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब किसी इंसान का शव जलाया जाता है, उस प्रक्रिया के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है? गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और परलोक की सबसे गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है, उसमें बताया गया है कि जैसे ही प्राणी की मृत्यु होती है, वैसे ही उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे आत्मिक शरीर कहा जाता है, उस स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। इस आत्मा को सबसे पहले यमदूत दिखाई देते हैं, लेकिन केवल उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए होते हैं। यदि व्यक्ति अत्यंत धार्मिक और पुण्यात्मा होता है, तो उसे यमदूत नहीं बल्कि देवदूत अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यह यात्रा बहुत कठिन होती है। शव जलने के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के आसपास रहती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा अंतिम संस्कार के समय रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। वह देखती है कि उसके अपने, जिनसे उसने जीवन भर प्रेम किया, वे अब उसके मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर चुके हैं। यह दृश्य आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। यदि आत्मा को मोक्ष की ओर नहीं ले जाया जाता, तो वह प्रेत बन सकती है। इसी कारण पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म कांड किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शांति और दिशा मिल सके। शव जलने के तीसरे दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा भटकती रहती है और 11वें से 13वें दिन उसे यमलोक ले जाया जाता है। यह यात्रा 17 दिनों तक चलती है। इस दौरान आत्मा को उसके किए गए कर्मों के आधार पर दृश्य दिखाए जाते हैं, जिससे उसे समझ में आता है कि अगला जन्म क्या होगा। लेकिन क्या आत्मा फिर जन्म लेती है? जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं और अटूट मोह के कारण इस दुनिया को छोड़ नहीं पाती है, वे भूत प्रेत बन जाती है और उन्हीं स्थानों पर विचरण करती है जहां उनका मोह था। वहीं जिनकी इच्छाएं शांत होती है और जिनका जीवन संतुलित और धार्मिक रहा होता है, उनकी आत्मा सीधे पितृलोक या स्वर्ग की ओर चली जाती है। तो अगली बार जब आप किसी शव यात्रा को देखें, तो याद रखें, वह केवल शरीर की विदाई है। आत्मा अब एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़ी है, एक ऐसी यात्रा जो उसके कर्मों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी आत्मा की उपस्थिति महसूस की है? कमेंट में जरूर बताएं। आपकी बात किसी और के अनुभव से जुड़ सकती है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।